स्वागत है आपका सिटी न्यूज हरियाणा पर। और मैं आपका स्वागत कहां करूंगा आपको बता देता हूं। भलाउताल हूं मैं, तारानगर विधानसभा क्षेत्र है, एक गांव है इसका भलाउताल। और भलाउताल में हमारे आने का कारण आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ सती माता कालन देव जी का एक मंदिर है और यहाँ भगवान दशनाथ जी का एक जागरण नाथ लगाया गया था। वकील कहते हैं कोर्ट में केस लड़ते हैं, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ माने जाते हैं, लेकिन हमें थोड़ी हैरानी हुई कि वकील सिद्धों के रूप में मिल जाते हैं। हमने परिचर्चा की थी थोड़ी सी इनसे, तो जब परिचय हुआ तो इन्होंने हमें कहा कि हम पेशे से वकील हैं, लेकिन मैंने इनकी वेशभूषा देखते हुए, क्योंकि दशनाथ संप्रदाय की वेशभूषा है, नमन किया। और नमन करने के उपरांत इनका जो वास्तविक परिचय मिला, पेशे से ये एडवोकेट हैं, वकील हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं। तो फिर हमने सोचा क्यों ना इनसे कुछ चर्चा करी जाए कि वकालत से दशनाथ संप्रदाय में अपने आप की लॉन्चिंग करना आखिर कारण क्या रहा और ऐसा क्यों हुआ। जस्सूनाथ जी नाम है इनका, एडवोकेट कहूंगा, लेकिन फिलहाल ये दशनाथ संप्रदाय की जो एक वेशभूषा है उसमें है। और मैं कैमरामैन को थोड़ा कहूंगा आप नजदीक आ जाएं, क्योंकि बाहर थोड़ी साउंडिंग है, दिक्कत ना आए हमें किसी भी तरह की। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आदेश ओम नमो आदेश। ओम नमो आदेश इनका एक बड़ा कह दीजिए कि दशनाथ संप्रदाय का नमन करने का तरीका है, ओम नमो आदेश। ओम नमो आदेश का मतलब क्या होता है? ओम नमो आदेश भगवान को नमन करना, भगवान को सर्वशक्तिमान भगवान को नमन करके भगवान को प्रणाम करना, भगवान को याद करना, भगवान के समक्ष नतमस्तक होना। आप पेशे से वकील हैं जी, तो फिर ये वेशभूषा धारण क्यों? जी, दशनाथ जी भगवान विक्रम संवत 1545 में अवतरित हुए थे। दशनाथ जी भगवान ने सिद्ध संप्रदाय की एक स्थापना की जिसमें 36 नियम थे और जिसमें गले में धागा और गुरु और भगवा ये सब पहचान दी। जिन नियमों की जिन लोगों ने पालना की, जिन नियमों में दीक्षित हुए वो सिद्ध हुए, इसलिए ये हमारी पहचान, सिद्धों की पहचान है भगवा साहब, और सनातन धर्म की पहचान है भगवा साहब। भगवा हमारा सनातन धर्म का अभिन्न हिस्सा है और हम इसमें सिद्ध पुरुष, महापुरुष, महंतगण सब सारे सिद्ध भगवा साहब रखे हैं, ये हमारी पहचान है। अब मैं आपको वकील कहूँ या दशनाथ संप्रदाय से जुड़े हुए एक अनुयायी के रूप में देखूं? पहला मेरा परिचय दशनाथ समुदाय से जुड़ा हुआ परिचय कह सकते हैं आप, उसके बाद मेरी वकालत। पहला मेरा धर्म है, धर्म के बाद मेरा पेशा। ऐसा मानना है कि शिक्षित लोग इस लाइन में नहीं जाते, क्योंकि वो कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, हम इन चीजों को नहीं मानते। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ पढ़े, आप पेशे से एडवोकेट हैं, कोर्टों में दुनिया के लिए मुकदमा लड़ते हैं, लेकिन अब आपके मुकदमे की बारी आएगी तो कहाँ लड़ेंगे? देखिए, धर्म को आस्था को तर्क के साथ नहीं तोला जाता। आस्था अलग चीज है, विज्ञान अलग चीज है। विज्ञान हमारा सनातन धर्म है, विज्ञान सम्मत सनातन धर्म है। ज्योतिष गणित में आप देख लीजिए, आर्यभट्ट ने जीरो किया। सनातन ने हर दृष्टि में, आज भगवान राम के समय में रावण भी पुष्प विमान से आए थे और उनका पुष्प विमान लेके भगवान अयोध्या नगरी आए थे, तो उस समय भी इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी थी। तो जो लोग पढ़ लिख के ये कहते हैं कि विज्ञान और धर्म की कसौटी पर कोई चीज तोलते हैं, तो धर्म की बातें विज्ञान सम्मत नहीं होती। लेकिन मैं कहता हूं कि धर्म ने विज्ञान को बनाया, विज्ञान ने धर्म को नहीं बनाया। धर्म के पीछे विज्ञान है, पहले धर्म है और धर्म के बाद में कर्म है। जब हम धर्म के प्रति आस्थावान रहेंगे, धर्म के प्रति कट्टर रहेंगे, जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा होगी। धर्म सुरक्षित रहेगा तो हर चीज सुरक्षित रहेगी, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, संसार सुरक्षित रहेगा। हमारे जितने भी पहले देवी देवताएं हुए हैं, जितने भगवान हुए हैं, तो भगवान ने सबने संदेश दिया है, विज्ञान समेत मानव मात्र कल्याण के लिए संदेश दिया है। भगवान दशनाथ जी महाराज को पर्यावरण का बड़ा वैज्ञानिक कहा जाता है सर जी। तो आप अब सिद्ध के रूप में ही मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा जी। पर्यावरण के लिए जो आज ग्लोबल वार्मिंग चल रही है सर, विनाश की ओर जा रहा है, उसके लिए दशनाथ जी ने वर्षों पहले संदेश दे चुके थे। इसको आप आगे अब कैसे फॉलो करोगे, कैसे जागृत करोगे लोगों को? दशनाथ जी भगवान ने करीब 550 साल पहले पर्यावरण के प्रति और प्राणी मात्र के प्रति उपदेश दिए।
जसनाथ संप्रदाय में जितनी बाड़ियां हैं, उन बाड़ियों में हमारे पूजनीय वृक्ष की रक्षा हम पहले से करते आ रहे हैं। जैसे बाड़ी के अंदर कुंबट के पेड़ हैं, पिंपल के पेड़ हैं, खेजड़ी के पेड़ हैं, जाल का वृक्ष है, ये हमारे लिए पूजनीय है और हम इनकी रक्षा करते हैं। यहाँ तक रक्षा करते हैं कि जब बाड़ी में ये पौधे हैं तो उनकी लकड़ी तक घर में लाना हम उचित नहीं समझते। तो पर्यावरण के प्रति जो जसनाथ जी का संदेश है, उन संदेश के तहत हम हर बाड़ियों में पौधारोपण करते हैं। अन्य जो क्षेत्र में उसमें पौधारोपण का हम वितरण का कार्य करते हैं। जैसे सिख युवा महासभा हमारी संस्था है, हर साल मेलों पर पौधा लोगों में वितरण करते हैं, लोगों को संदेश देते हैं कि आप पेड़ पौधे लगाओ, जसनाथ जी के नियमों को आगे बढ़ाओ, पर्यावरण के प्रति जो कार्बन उत्सर्जन आदि इतने विषम हो रहा है उसके कंट्रोल के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। तो ये हम जसनाथ जी के उपदेशों को मानते हुए पर्यावरण के क्षेत्र में मध्य भाग में हम काम कर रहे हैं और भगवान जसनाथ जी के संदेश को आगे बढ़ाने का सिद्ध संप्रदाय और जसनाथ जी जितने भी अनुयायी है हम इसमें लगे हुए हैं। ये हमारा कहना है। नशा है सर जी, और जसनाथ संप्रदाय में नशे से दूर रहने के लिए बोला जाता है, जी। लेकिन फिर भी इस संप्रदाय की बात करूं मैं, यहाँ भी नशा लोग कर रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से कोई, मैं सीधा कहूंगा आपको एक चेतावनी दीजिए ताकि वहां से शुरुआत हो, ताकि नशा ना फैले। जसनाथ जी ने हुक्का तंबाकू पीजे नहीं और शराब का नाम लेना मना के उसकी जगह काला पानी पीजे नहीं, ये जसनाथ जी ने संदेश दिया था। तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। अब रही बात समाज, हमारे समाज की, मैं मेरे समाज के जो भगवान लगा के दुनिया को संदेश देते हैं, जागरण मंडली है, जो अनुयायी है, उनसे मैं निवेदन करता हूं, जसनाथ जी ने जो उपदेश दिया है इस उपदेश को आप मानिए, नशे से दूर रहिए। किसी भी प्रकार का जसनाथ जी के जो अनुयायी है वो उनको तो नशा करना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे संसार में मानव मात्र प्राणी भगवान ने ऐसा हमें शरीर दिया है, ऐसा हमें बनाया है, तो ये नशे से हमारे सिस्टम को, सारा सिस्टम खराब करें, तो नशे से दूर रहने के लिए कहूँगा, शराब के नशे से दूर रहने के लिए कहूँगा, अफीम, डोडा, तंबाकू, हुक्का, सब नशे से दूर रहने के लिए कहूँगा। जसनाथ जी के नियमों को फॉलो कीजिए, जसनाथ जी के नियमों में आस्था रखिए और उनकी पालना में नशे से दूर रहिए। तो ये थे वकील थे सिद्ध कैटेगरी में आने वाले जसनाथ जी, एडवोकेट नहीं बोलूंगा, सिद्ध जी बोलूंगा क्योंकि पहनावा इनका। और जसनाथ संप्रदाय में जो नशे जैसी गंभीर बीमारी कह दीजिए और पर्यावरण के प्रति संचेत किया था जसनाथ जी महाराज जी ने 550 वर्ष पूर्व, जैसा इन्होंने कहा। और इनका साफ एक सीधा सा संदेश है कि विज्ञान बाद में है, धर्म पहले है, धर्म की रक्षा करेंगे तो सारा सिस्टम आगे हमारा चलेगा। मैं हूं अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ, सिटी न्यूज़ हरियाणा, भलाउताल, तारानगर, राजस्थान। जय हिंद।